नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुटी, मेरे साथ है फारूक हैदर भाई, सीनियर जर्नलिस्ट। बात करते हैं, आज कल हम बात कर रहे थे एटीट्यूड कि एटीट्यूड कितना मैटर करता है। यानी आपके ऊपर जितनी मर्जी समस्याएं आ जाए, आपका अगर एटीट्यूड कूल है तो आप बहुत सारी चीज़ें निपटा सकते हैं और बहुत अच्छा सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। साथ में पैसा भी मिलता रहे तो और अच्छी बात है। तो ये बात कर रहे थे। अब इसमें लोगों ने कुछ और ऐड किया, कुछ हमें कमेंट्स पर्सनल भी आए जिसमें लोगों ने कहा कि इसके बारे में कुछ और आगे तफसील से बताया जाए। तो हम उसी डिस्कशन को आगे फर्दर बढ़ा रहे हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जीवन में वही काम करना चाहिए जो आपका मन हो। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आपका मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ बहता है, क्या क्या करने को करता है, तो क्या वो काम करे जो मन करता है। कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग शायरी करते हैं, कई लोग लिखते अच्छा है, कई लोग बोलते अच्छा है, कई लोग कुछ नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, तो क्या करें। तो ये जो क्रिमिनल सेट ऑफ माइंड की हम कल बात कर रहे थे कि किस तरह से अपना एटीट्यूड अच्छा रखेंगे तो आप क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो उसी के फर्दर डिस्कशन में ये बात सामने आई कि अब हमें ऐसा क्या किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए, यानी कि और क्या वाकई ये चीज़ें हमें ज़िंदगी में हेल्प करती है नहीं। हैदर भाई, देखिए, आपने अपनी बातों में क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया, तो मैं इस क्रिकेट के एग्जाम्पल से ही शुरू करना चाहूँगा। बहुत से लोग होते हैं जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन वो किस दिशा में क्रिकेट में बढ़े वो भी नहीं समझते। और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो बहुत से लोग जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते ही होंगे मोस्टली, कि सचिन तेंदुलकर बैट्समैन बनने से पहले बॉलर बनना चाहते थे, और वो इसके लिए वो चेन्नई पेस एकेडमी भी गए थे। सोचिए अगर वो बॉलर बने होते तो उनका कहीं नाम नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई नहीं जानता। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक रास्ता तो चुन लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको लगा कि नहीं, मैं एक अच्छा पत्रकार हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा प्रेजेंटेबल मेरा बिहेवियर है, तो मैं एक अच्छा रिपोर्टर बन सकता हूँ। आप रिपोर्टर बन गए, लेकिन आपको एक ऐसी बीट मिली जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए आपको साइंस की बीट मिल गई, आपको साइंस की खबरें करनी। अब आपको साइंस की या तो कम नॉलेज है, या आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो अब क्या करेंगे? वहाँ पे आप जाके कूड़ा ही करेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी क्राइम बीट है, आपको क्राइम पसंद है कि जो क्राइम की स्टोरी होती है उनमें इन्वेस्टिगेशन होती है, और आपको इन्वेस्टिगेशन करना किसी स्टोरी के लिए बहुत पसंद है, तो आप उसमें कमाल करेंगे। तो आप कई बार ऐसा होता है कि हम लाइन चुन लेते हैं, लेकिन उसमें किस स्ट्रीम में जाना है हमको ये नहीं पता होता। इसमें ना एक मुझे एक कहावत याद आ रही है, और आप भी शायद इससे इत्तेफाक रखते होंगे। कई लोगों का इंटरव्यू लीजिए, आप व्यूअर्स का लीजिए, खुद का लीजिए कि आप बनना क्या चाहते थे। कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता था, पता लगा वो इंजीनियर बना हुआ है। कोई कहेगा मैं जी पत्रकार बनना चाहता था, वो पता लगा किसी प्राइवेट जॉब कर रहा है कोई और। कोई कहता था जी मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, और पता लगा वो सफाई कर्मचारी बना हुआ है। यानी कि जो आदमी जो बनना चाहता था, 90% केसेस में ऐसा होता है वो बन नहीं ये पाता। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसी वजह से रिजल्ट नहीं आ पाता। मैं इसमें कई मतलब पूरे दिन तक बोल सकता हूँ। अच्छा, हाँ, बोलिए। आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसको एक शब्द में हम पैशन बोलते हैं। ठीक है, कि इंसान का पैशन क्या है वो उसके बारे में जानता ही नहीं है, खुद ही को नहीं पता कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। और आधे से ज़्यादा लोगों की जो कोफ्त होती है, जो अपने से पुकार होती है, वो ये होती है कि यार मैं आखिर किस चीज़ के लिए बना हूँ। हर आदमी किसी न किसी चीज़ के लिए बना है, ये हमने सब ने सुना है, लेकिन वो किस चीज़ के लिए बना है उसको कैसे तलाशे। तो मैंने एक बार और एग्जाम्पल दिया था, एक किताब है इकिगाई, ये जापानी किताब है, मतलब जापानी टर्म के ऊपर ये लिखी गई किताब है। उसमें आपको ये बताया गया है कि आपको कैसे अपने पैशन के बारे में जानना है। उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है वो आपको करनी है। हाँ, कैसे अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना है। हाँ, तो अब उसमें बहुत सारी कॉलम थे कि किस चीज़ को करने से आपको खुशी मिलती है, किस चीज़ से आप पैसे कमा सकते हैं, किस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन होएगी। ये सारे बहुत सारे कॉलम थे उसमें, उसको कॉलम को आप भरते जाइए और फाइनली में आपको आपका पैशन मिल जाएगा। लेकिन मेरी इसमें एक अलग सोच है। मैंने इसका एक अलग एग्जाम्पल निकाला है, एक नया तरीका निकाला है अपने आप को, अपने पैशन को खोजने के लिए। इंसान किस चीज़ के लिए बना है ये जानने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये एज्यूम कीजिए, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप ये एज्यूम कीजिए कि आपके घर में एक अलमारी है और जिसमें अरबों रुपए भरे पड़े हैं। उस अलमारी में सिर्फ पैसे ही पैसे हैं। ठीक है। अब आपको ज़िंदगी में जीने के लिए पैसे के लिए काम नहीं करना है। ठीक है। ठीक, अब आप अपने मन से पूछिए कि अब आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी सिर्फ पैसे के लिए इंजीनियर बनना चाहती है, पैसे के लिए वो डॉक्टर बनना चाहती है, पैसे के लिए वो, क्योंकि पैसे से आप हर खुशी कर सकते हैं। लेकिन वो उसका पैशन नहीं होता है। हम नॉर्मली हम चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत दिन काम भी करते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता है। लक्ष्य जिसमें वो बोलता है, उससे पूछता है कि तो
यार तू यार इंजीनियर नहीं बना यार, मैं तेरे लिए यार एडमिशन ले लिया था मैंने। वो अक्षय उसको बोलता है, वो ऋतिक रोशन। तो हाँ बोलिए आप प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोग पैसों के चक्कर में डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल बन जाते हैं, जबकि उनका वो पैशन नहीं होता है। उनको उनके पास जो अवेलेबल ऑप्शन होते हैं उनमें वो उसको अच्छा लगता है। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है कि पत्रकार बनिए, मैनेजर बनिए, इंजीनियर बनिए, तो आप कहेंगे हाँ इनमें से पत्रकार बन जाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि आपका पैशन नहीं हो पत्रकार बनना। जैसे मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने ये एज्यूम किया कि आपके पास एक अलमारी है उसमें पैसे भरे हुए, यानी कि आपने अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है, अब मुझे जीने के लिए क्या करना है, मेरा पैशन क्या है, मुझे अच्छा क्या लगता है, तब जो आवाज़ आपके दिल से आएगी वो आपका पैशन है। पहले पैसे कैसे भरे, अजीब बात कर रहे हो, पूरी अलमारी कैसे भर लें? बात देखिए, हमने अज्यूम कैसे कर ले, जो चीज है ही नहीं अज्यूम बिना बात की कर ले। हम पैशन तलाशने की बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, आपने ये सोच लिया, आप वो दैट इज अ फर्क मैं आपको बता रहा हूँ, अज्यूम भी वही मैं आपको बता रहा प्रैक्टिकली हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्ज कीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास मैं आया आपके पास, मैंने बोला कि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, सारा मैं देखूंगा, वो एक अलग बात, ठीक, मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये बोलता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, मैंने आपकी अलमारी में पैसे भर दिए। फॉर एग्जांपल इस कंपनी में, एग्जाम्पल के लिए है ना, इस कंपनी में फर्ज कीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो मैंने आपकी अलमारी में पैसे भर दिए, ठीक है? अब मैंने आपसे पूछा कि चिराग भाई आप बताओ आप क्या करना चाहते हो। अब आप दुविधा में है कि मैं क्रिकेटर बनूं या फिर मैं पत्रकार बनूं, लेकिन तब आप जो फैसला लेंगे वो आपका असली पैशन है। आपकी बात मान ली। मुझे ये बताइए कि एज्यूम करने से क्या फायदा जब वो चीज है ही नहीं। आप मेरी देखिए आप रियलिटी से फेस कीजिए ना। अगर आपको आज कंपनी बोल देती है कि फारूक भाई आपको सैलरी मिलेगी, आप चाहे काम करें चाहे ना करें, और इससे डबल मिलेगी, आप ऑफिस आए ना आए आपकी मर्जी है, जो काम आप करना चाहे करिए, जैसे करना चाहे करिए, जो आपको चेंजेस करने करिए, सब आपके ऊपर है। ये पॉसिबल है क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं एज्यूम कर लीजिए घर में कि मेरी अलमारी में 100 करोड़, पहले आप करोड़, ऐसे थोड़ी हो जाता है। जब एज्यूम कैसे कर ले, ये तो एज्यूम करके बैठ जाएंगे, रात में फिर रोटी खानी पड़ेगी, उसके लिए पैसे चाहिए होगा। पहले आप ये तय कीजिए कि हमें पैशन तलाशना है या पैसे कमाने हैं। देखिए एट द एंड पैसे कमाने तो हैं ही। देखिए होता क्या है कि अगर सचिन तेंदुलकर ने जब पहली बार बल्ला पकड़ा होगा या गेंद पकड़ी होगी, एक तरह से मुझे ये लगता है, ये जैसे मुझे शाहरुख खान की बात याद आ रही है, ये एक दूर से कनेक्टेड है। आप पैशन से काम करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपकी इंक्रीमेंट होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि अगर पैसा पीछे भागता है, पैशन के साथ पैसा पीछे भागता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार बल्ला पकड़ा होगा तो वो कितने % श्योर रहे होंगे कि वो इतने बड़े महान खिलाड़ी बनेंगे? कभी भी नहीं, कुछ भी। बिल्कुल। जैसे मैंने जब यहाँ काम करना शुरू किया कंपनी में, तो मैंने कभी ये सोच के काम नहीं किया कि मेरी सैलरी कितनी है, या मैं ये सोच के कभी रिपोर्टिंग पर नहीं जाता था मेरी सैलरी कम है। कभी भी, कभी ये थॉट ही नहीं आता था। उस समय थॉट क्या आता था, एक अच्छी स्टोरी करनी है। उस समय थॉट क्या आता था, टीवी पर आना है। उस समय थॉट क्या आता था, किस तरह से और अच्छी स्टोरीज करेंगे, टीवी पर 10 बार 15 बार दिखें। क्यों? क्योंकि उससे आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी मार्केट में, आपको लोग पसंद करेंगे, आपको एक बूस्टअप मिलेगा, फिर आप आओगे सैलरी पर। अच्छा सैलरी कितनी है, हाँ ठीक है यार, इतने में मेरी नीड पूरी हो जाती है। फिर आप नीड पर आते हैं। अगर आपको लगता है आपकी नीड ज्यादा है, यार नीड कम है, चलो जंप करते हैं कहीं और, क्योंकि आपका पैशन। तो ये चीज तो एक बात समझ में आ रही है, लेकिन एज्यूम करके जो मुझे थोड़ी प्रैक्टिकली ठीक नहीं लग रही बात जो आप कह रहे हैं। हाँ, मैं अब अपनी बात कंप्लीट करूँ। तो जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार बल्ला पकड़ा तो उसको ये नहीं मालूम था कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी बनेगा, ठीक है, या इतने महान खिलाड़ी वो बन जाएंगे, ठीक है, ये उनको नहीं पता था। लेकिन उन्हें एक चीज़ पता था कि मैं अभी क्रिकेट खेल सकता हूँ क्योंकि मेरा परिवार का सपोर्ट है मेरे साथ। यानी कि उन्होंने अपने भविष्य के बारे में, अपनी रोटी के बारे में चिंता छोड़ दी उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, आज वो महान बन गए, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है जब हमारे घर में जो सचिन के घर में हुआ वो सबके घर में नहीं होता है। मोस्टली हमारे घर परिवार में हमारी कंडीशनिंग इस तरह से होती है, बेटा पढ़ लो और 90% नंबर लेके आओ, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। यानी कि हमारे परिवार वाले हमारा पैशन डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। यही वो गलती कर देते हैं। अगर हम अपने बच्चों को ये कहें कि तुम जो करना चाहते हो करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ठीक है, तब जो वो पैशन चुनेगा, वो भले उसकी अगर फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी करना चाहे तो फोटोग्राफी करे, अगर वो घूमना चाहे तो वो घूमे। बात ना मान ली मैंने, कई ऐसे लोग भी हैं हैदर भाई जिनका पैशन भी स्विच करता रहता है। वो पैसे के साथ, जो वो पैशन नहीं है उनका, वो देखिए वही मैंने कहा कि आपके पास जो अवेलेबल फोटोग्राफी कर रहे हैं आप फॉर एग्जांपल 2 साल तक, अब लगता है यार अब कुछ अलग किया जाए जीवन में। कोई ऐसे भी लोग हैं जो जंप कर जाते हैं, अच्छा क्या प्रोफेशन, अब मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। घर वाले कहते हैं यार तू बेवकूफ है, 2 साल तूने इसमें लगाया, पैसा लगाया, हमने सब कुछ किया, तेरे को फ्रीडम दी, तू अच्छा भी कर रहा है, नाउ यू आर स्विचिंग टू अ डिफरेंट, क्योंकि वो बोर हो गया।
या उसको उपारंगत उसने हासिल कर ली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। होता क्या है कि जब आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होते हैं उनमें चुनाव करने की बारी आती है, तब हम जो चुनाव करते हैं वो एक्चुअली हमारा पैशन नहीं होता है, उन अवेलेबल ऑप्शन में से जो हमें अच्छा लग रहा होता है वो होता है। अब फर्ज़ कीजिए आप एक आइडेंटिटी है आपकी, आप चिराग गोठी हैं, आपने अपने पिताजी से कहा कि देखिए ऐसा है, मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आएंगे लेकिन मुझे घूमना अच्छा लगता है, ठीक है, आपने घूमना शुरू कर दिया। आप एक्सप्लोर करते करते इतना ज़्यादा उसमें चले गए कि लोग आपसे सजेशन लेने लगे, उसके बदले में आपको पैसे देने लगे, फिर आपको सजेशन मिला कि आप जहाँ जाते हैं अपने साथ कैमरा भी रख लीजिए, तो आप ब्लॉगर ही बन गए, आपको उससे ही पैसे आने लगे। मेरा फ्रेंड है बिल्कुल ऐसे। ये ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तब आपको मज़ा, चूंकि आपका तो वो पैशन था, उसमें पैसा भी ऐड होता चला गया, और जितने आप पुराने होते जाएंगे उतना ज़्यादा पैसा आता चला जाएगा। तो पैसा अपने आप अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, पैसा अपने आप आता है, तो पैसा अपने आप आने लगता है। मैंने आपको बताया कि शुरू में जब आप पैशन फॉलो कर रहे हैं, सचिन आपने तेंदुलकर आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि पैसा कहाँ से आएगा। नहीं, मैंने वो इसलिए बोला क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर हम वो ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं तो भाई ट्रैवलिंग में पैसा लगेगा नहीं लगेगा, उसमें आपका खर्चा कौन देगा शुरू का? घर वाले देंगे ना। वो दे हैव टू बी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले इस चीज की, और वो ये कहें कि देखो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, 2 साल तक तेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 2 साल तक हम वी विल क्लियर यू, बट 2 साल के बाद हम तेरे से पूछेंगे यार, अभी नहीं पूछ रहे। तो वो ठीक है, घर वालों के पैसों पर घूम रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, वॉटेवर, लेकिन शुरू में तो पैसा चाहिए होगा ना। आपने कहा पैसा सेफ, वो एक ही बात नहीं, वो देखिए मेरा कहने का एक आपको समझाने का एक एग्जाम्पल का तरीका था। मैं आपको ये असल में इन अ नटशेल ये समझाना चाह रहा था पैसा कि अगर आप पैसे के बारे में ना सोच के अपने पैशन को तलाशेंगे तो आप अपने ट्रू पैशन को जान पाएंगे। सिचुएशन पर आ जाइए, शादी आपकी हो गई है, ठीक है, आपकी इतनी अच्छी इनकम है नहीं घर वालों की, वो आपकी सैलरी पर डिपेंडेंट है, फिर तो इसीलिए तो हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, कम से कम 70-80% ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं। पुलिस वाले कितना अच्छा गाना गाते हैं, इतने शानदार गाना गाते हैं। अब आप बताइए कि पुलिस में भर्ती होने वाले लोग या सेना में भर्ती होने वाले लोग क्या ये सपना देखते हैं सारे लोग कि हमें पुलिस वाला बनना है या हमको सैनिक बनना है? होता क्या है कि सिर्फ पुलिस वाले, मतलब उनका जो पैशन है, ऐसे लोगों की तादाद मुश्किल से 10 से 20% होगी। यही हाल सेना में भी होगा। क्या होता है कि हमारे वहाँ बेरोजगारी इतनी है कि सेना की भर्ती निकली, जाओ सेना की भर्ती निकली, उसको इंटरेस्ट है नहीं है, उसको पैशन है नहीं है, लेकिन वो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि यार यहाँ तनख्वाह मिल जाएगी या नौकरी मिल जाएगी और हमको यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपका पैशन का हो, आपकी मजबूरी भी हो सकती है। अगर हम अपने ट्रू पैशन को जानना चाहते हैं तो हमें पैसे को असाइड करना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम पैसा हटा दें और हम पैसे को दिमाग में रख के कोई चीज़ नहीं सोचें तो जो वो चीज़ आएगी वो हमारा ट्रू पैशन होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अपनी बात में आपकी दम है कि ट्रू पैशन तो होगा, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि जो ट्रू पैशन होगा वो कितने टाइम तक आप बना रहेगा और आप उसमें कितने सक्सेस होंगे। पता लगा 2 महीने जैसे 4 महीने बाद आपका मूड स्विंग हो गया तो फिर क्या होगा? क्या आपकी 22 साल में शादी हो गई थी? नहीं। नॉर्मली एक आदमी मास्टर डिग्री 22 साल तक करता है, ठीक है, 21-22 साल तक मास्टर डिग्री हो जाती है। तो नॉर्मली हमारे हिंदुस्तान में 22 साल में शादी तो नहीं होती है, कम से कम 28 लड़कों की 28 के बाद ही होती है। तो अगर आप कोई पैशन फॉलो करते चले आ रहे हैं अपने 16 साल की उम्र से और आपने पढ़ाई के दौरान उसको और डेवलप किया है, आपका कहना है तो आपको 4 से 5 साल का लिवरेज आपका परिवार दे देता है। मैं इसमें एक और ऐड करूंगा, बिल्कुल ठीक कहा हैदर भाई ने। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो आपके मन में है वो कीजिए। ओके जी, हमारे मन में कोई चीज कैसे डेवलप हो जाती है, हमें कोई चीज कैसे अच्छी लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्रिकेट क्यों अच्छा लगा, हम हर चीज को पैशन ही क्यों नहीं बना लेते हैं, हम पैशन की तरफ क्यों भागते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप जो काम कर रहे हैं उसको पैशन बना लीजिए। मना किया आपको किसी ने? कोई चीज पैशन बनने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स होंगे ना कि ये चीज पैशन आपके लिए कैसे बनी। जैसे मैं एग्जाम्पल कोट करता हूं, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट में इतना क्यों इंटरेस्ट है आज भी, अब मुझे अभी ले जाइए मैं भी चला जाऊंगा क्रिकेट खेलने। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं ना, एक तो मेरी कंसंट्रेशन वहां रहती है, मैं अच्छा खेलता हूं, जब अच्छा खेलता हूं मैं स्कोर करता हूं तो लोग कहते हैं यार क्या क्या प्लेयर है यार, ये क्या खेलता है यार ये। तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे घर आता हूँ, एक मुझे अवार्ड मिलता है, मैं घर आके अपनी वाइफ को दिखाता हूँ, देख मुझे अवार्ड मिला। मेरी वाइफ कहती है कुछ पैसे मिले? मैं कहता नहीं, ये अवार्ड मिला। मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने अपने जीवन में, आप सोच नहीं सकते, सैटरडे संडे में कई ऐसे सैटरडे संडे जो मैं पूरे दिन क्रिकेट खेल के घर पहुंचा और मेरी वाइफ, मेरे फैमिली ने कहा तू बेवकूफ़ है, क्या कर रहा है? मैं कहता हूँ मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ भाई, मुझे बहुत खुशी होती है वहाँ। और आप यकीन मानिएगा दोस्तों, मैं सुबह 8 बजे चला जाता था और मैं हैदर भाई 6 बजे घर आ रहा होता था। क्यों? क्योंकि मुझे शुरुआत में तो जब मैंने क्रिकेट का बैट और बॉल देखा होगा तो मेरे अंदर तो पैशन नहीं आया होगा,
कुछ ऐसी चीज आई जीवन में मेरे, या मेरे दिमाग पर कोई चीज इतनी जबरदस्त तरीके से उसका असर किया। फॉर एग्जांपल मैं अच्छा खेलने लगा। अच्छा कैसे खेलने लगा? मैंने कंसंट्रेशन की। इसका मतलब एक फैक्टर ये है कि अगर आप किसी चीज में कंसंट्रेट करेंगे और वो चीज आप सीख लेंगे स्टेप बाय स्टेप इजी वे में, और आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, बहुत बढ़िया कर रहे हो हैदर भाई, शाबाश शाबाश, तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी एनर्जी है ना डबल हो जाती है। ओ यार मुझे तारीफ मिल रही है, लेट्स डू और मोर। आप रोज करेंगे रोज करेंगे। मेरा कहने का मतलब है आप हर चीज को पैशन क्यों नहीं बना लेते? आपको पैशन की तरफ भागने की जरूरत क्या है? आप कहते हैं यार वो मुंडा आ जाए क्रिकेट वो बहुत बढ़िया खेलता था। अच्छा जी, अच्छी बात है। ये अच्छा लिखते हैं, जरूरत तो नहीं जब पैदा हुए थे तो लिखना शुरू हो गए थे भाई, वो भी तो आपने कोई पैशन बनाया ना धीरे धीरे। इस सवाल का क्या जवाब है? मैं चाहता हूं कि हर आदमी जो काम वो कर रहा है, क्योंकि आप इधर उधर स्विच मत कीजिए, पैशन के चक्कर में लगेंगे, आपके पास पता लगा परिस्थिति नहीं है। जो काम कर रहे हो वो अच्छे से करो, उसका लिए कोई फॉर्मूला है? मेरा 2.5 साल का बच्चा है, ठीक है, ठीक है। जब वो मैंने उसको बाहर निकालना शुरू, कोरोना चल रहा है इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। जब मैं उसको बाहर निकालना मैंने शुरू किया तो चूंकि मैं खुद भी क्रिकेटर रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले उसको बैट बॉल दिया, ठीक है, क्योंकि आप रहे हैं। उसने बैट बॉल पकड़ा, फेंक दिया। फिर मैंने कहा ये क्या कर रहा है, तो मैंने उसको फुटबॉल दिया, उसने फुटबॉल भी फेंक दिया। फिर मैंने उसको बैडमिंटन दिया, उसने वो भी फेंक दिया। सारे खिलौने उसने फेंकने शुरू कर दिया, कार भी फेंक दिया, कुछ भी सब कुछ फेंक दिया। लेकिन जब मैंने उसको बास्केटबॉल दिया, अब वो छोटा सा बच्चा है लेकिन उसको बास्केटबॉल बहुत फैसिनेट करती है। वो इतना छोटा होने के बाद भी फुल लेंथ जो बास्केटबॉल होती है वो उसको उठाता है, फेंकता है, उसको बड़ा एंजॉय करता है वो। एग्री। लेकिन जब पहली बार हमने बास्केटबॉल दी, वो भी बॉल की तरह ही थी, उसने उसमें इंटरेस्ट क्यों शो किया? क्यों? क्योंकि उसके दिल से आवाज़ आई होगी। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, वो क्या फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है? दिल से ऐसे ये इसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है कि आपकी कोई चीज इतना ज्यादा आपको उसने एकदम प्रभाव डाल दिया ना कि आपको लगा यार यही मेरी जिंदगी है। मैंने उसको जो बैट बॉल दिया वो उसकी उम्र के हिसाब से दिया, मैंने जो उसको बैडमिंटन दिया उसको उसकी उम्र के हिसाब से दिया, मैंने उसको फुटबॉल दिया उसकी उम्र के हिसाब से छोटा बॉल दिया। ठीक है। लेकिन जब मैं उसको लेके जा रहा था और कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे, वो उसने फ़ौरन दौड़ के उसने वो बास्केटबॉल पकड़ी, वो फुल लेंथ बास्केटबॉल थी। तो मैंने उसको छोटी बास्केटबॉल ला के दी, उसने फेंक दिया। मैंने नहीं, मतलब उसने बोला नहीं, लेकिन वो जब भी मैं उसको लेके जाता था बास्केटबॉल कोर्ट में और वो छोटी बॉल लेके, तो वो उस बड़ी बॉल की तरफ भागता था। मैंने उसकी बड़ी बॉल मंगाई। तारे ज़मीं पर भी देखी है, उसमें भी यही बात डिस्कस कर रहे थे। भाई आपने बहुत सही बात बोली कि आपके बेटे को बास्केटबॉल खेलना पसंद है, बट क्यों पसंद है बास्केटबॉल ही खेलना? कोई ऐसी चीज उसके दिमाग पर, आपको रिपोर्टिंग करना क्यों पसंद है? यस, वो इसलिए पसंद है क्योंकि आपको कभी ना कभी ये चीज फैसिनेट करेगी लाइफ में। आप जब, ऐसा तो नहीं कि मैं पैदा हुआ और रिपोर्टर बन गया, देखो किसी फैमिली का था। ये बहुत कॉमन आंसर है कि लोग मुझे पहचाने, ये तो हर इंसान में होता है, इसको ये पैशन नहीं हो सकता। ठीक है, पहचानते लोग टाटा को भी हैं, पहचानते लोग सचिन तेंदुलकर को भी हैं, शाहरुख खान को भी हैं, और तुमको भी पहचानते हैं। तो ये कोई पैशन नहीं हो सकता कि लोग मुझे पहचाने। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आप कभी बाहर गए हैं और आपको लोगों ने कहा हैदर भाई आपको देखा क्राइम तक पर, ये एक फीलिंग है, ये फीलिंग है, ये एक फीलिंग है, ये पैशन नहीं है। नहीं, इससे आपको खुशी मिलती है तो आप वही काम कर रहे हो। वही मैं कह रहा हूँ, ये फीलिंग है। फीलिंग है, मतलब फीलिंग किस लिए? जो हम हमारा जो हम कर रहे हैं, हमने उसको पैशन बना लिया, हमें लगा यार ये बड़ी अच्छी चीज है, ये तो लोग पहचानते हैं। अब मैं बताता हूँ, मैं नटशेल में बताता हूँ। मैं एक मैच देखने गया दिल्ली में, मैं गया और लोग मेरे साथ 2-4 लोग सेल्फी खिंचवा रहे थे। मैं कोई इतना बड़ा स्टार थोड़ी हूँ, नॉर्मल खिंचवाई उन्होंने सेल्फी, मुझे बड़ी खुशी, मुझे लगा यार टीवी पर आने का इतना फायदा है यार, 4 चीजें और करो, 10 पीटीसी करो यार आज। 10 में से 5 लगी और लोगों ने। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि निठारी कांड का जो दोषी है, आरोपी भी नहीं के बोलना चाहिए, सुरेंद्र कोहली, जब उसको पहली बार वो सामने आया होगा, सब उसको पहचान रहे होंगे। सब उसको पहचान रहे, तुमसे ज्यादा पहचान रहे होंगे लोग उसको, सब उसके आगे पीछे भाग रहे होंगे कि प्लीज प्लीज बाइट 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 बाइट। तो वो क्या कहे क्या देखो आज मेरे सब पहचान रहे हैं, इसका और मैं मर्डर करूं, और मैं मर्डर करूं, नहीं, इसका कहने का नहीं ना। तो ये एक फीलिंग हो सकती है जो आपके अंदर से आई, ठीक है, ये आपका पैशन नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, ये एक फीलिंग हो सकती है, बहुत बड़े कोई नहीं फीलिंग हैदर भाई इसीलिए तो है ना कि मुझे खुशी मिल रही है उस चीज से। मुझे जब जो चीज मुझे खुशी दे, मैं जो चीज मैं वही तो करूंगा जो चीज मुझे खुशी देगी। खुशी एक फीलिंग है, एक सेटिस्फेक्शन एक डिफरेंट चीज है। हाँ, वो एक अलग आपकी बात है, आपकी बात सही है, लेकिन वो आपको मोटिवेट तो करती है ना। जहां आपको अच्छा लगता है जाना, वहीं तो जाओगे। अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए आपको सुबह वॉक करना अच्छा लगता है, आप जाओगे सुबह वॉक करने, चाहे जितनी ठंड हो, आपको नहीं यार मुझे मजा आता है सुबह, यार क्या बात कर रहे हो। तो मेरा सवाल ये था, वो फॉर्मूला है कोई क्या कि कोई भी काम पैशन बन जाए, कि 10 स्टेप है भाई ये फॉलो करो, 10 स्टेप पैशन बन जाएगा। जाइए आपको ये काम नापसंद है, आप ये 10 स्टेप कीजिए, 10वें स्टेप के बाद आपको काम पसंद आने लग जाएगा, ये पैशन बन जाएगा, आपको इसमें मजे आएंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके उस आदमी का। मैं एक महिला को जानता हूँ जो बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं, ठीक है, हमारे रिलेटिव हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं, लेकिन वो
जॉब करके आती हैं, उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन उनके चेहरे पे नहीं है। जब वो खाना बना रही होती हैं, वैसा खाना आपने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा, और वो जब वो बना रही होती है, उनकी शक्ल देखने वाली होती है, वो इतना खुश होती है, उसको एंजॉय कर रही होती है। मैंने कई बार बोला उनसे कि आप प्रोफेशन यही बना लो प्रोफेशन, क्यों आप नौकरी कर रही हो। आपकी बात सही है हैदर भाई, आपने फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल, अगर उनको खाना बनाना पसंद है, उनको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो कोई तो ऐसे फैक्टर शुरू में तो देखिए, पैदा होते हुए खाना बनाने लग गई होगी, उन्होंने सीखा होगा ना कोई चीज, उन्होंने सीखा होगा, लोगों ने तारीफ की होगी, यार आप क्या खाना बना रही है, उनको मोटिवेशन मिला उस चीज से, वो आगे दोबारा और करने लगी। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या वो कोई ऐसी वही मैं आपको है? अब मैं आपको कहूँ कि अब आप मुझसे ये पूछिए कि यार मेरी नाक ऐसी क्यों है, आपकी नाक ऐसी क्यों है। देखिए, हर इंसान एक अपना अपना हुनर लेके भगवान की तरफ से पैदा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर वो इनबिल्ड हुनर है जिसको उसको पहचानना है, ठीक है। उसको डेवलप नहीं किया सकता, वो एक उसके अंदर हुनर है। अब कोई मुझे लगता है, जो ये इस पे मैं थोड़ा सा डिफर हूँ, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वो कोई हुनर लेके पैदा नहीं हो रहा है। हुनर धीरे 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 उसके दिमाग पर असर पड़ रहा है और वो हुनर बन रहा है। कोई पेट से सचिन तेंदुलकर नहीं बनता है, वो पैदा होगा, कोई ना कोई ऐसे एक्शन रिएक्शन होगा जिसकी वजह से वो उस पर इंटरेस्ट आएगा, वो उसका पैशन बनेगा, वो उसको फॉलो करेगा, वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेगा, उसकी तारीफें होंगी और वो एक दिन उसका पैशन बन जाएगा, उसका 100% रिजल्ट आएगा और वो महान बन जाएगा। ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन पेट से कोई बच्चा पैदा होकर बाहर आ रहा है और आप कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। आपने फेसबुक पे बहुत सारी रील देखी होंगी। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे शहर में जब हम लोग नौकरी करके शाम में फ्री होते थे और मेरे दोस्त भी फ्री होते थे, मेरा एक ऐसा दोस्त था जो शाम में नौकरी करने के बाद वो फ्री होता था, तो हम लोग कुछ वक्त साथ बिताते थे, ठीक है। उस साथ बिताने के लिए हमने एक जगह चुनी थी, एक कैरम क्लब, ठीक है। वो बंदा नौकरी कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, और तुम यकीन नहीं करोगे कि वो बिना देखे ऐसे मारता था स्ट्राइकर को, और वो पीस अंदर जाती थी। क्या बात है। तो ये क्या है उसका कंसंट्रेशन, इसका हुनर है, हुनर है। तो वो हुनर लेके पैदा हुआ है। मतलब वो बचपन से आपका कहने का मतलब पेट से है और वो हुनर लेकर। कुछ हुनर ऐसे होते हैं जो आप बचपन में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कुछ ऐसे हुनर होते हैं जो आप जवानी में करते हैं, कुछ बुढ़ापे में करते हैं, कुछ लोग तो कर ही नहीं पाते, अपने पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन हैदर भाई, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो होगा ना, कोई ऐसे हुनर थोड़ी बन रही है कोई चीज। आप तो ये बात कह रहे हो कि बच्चा पैदा हुआ और चलो जी बैट उठा लिया उसने। अरे कोई तो कभी तो उसने बैट उठाया जी, बचपन में उठाया, उसके बाद अच्छा खेला। हाँ, कोई ना कोई साइंस तो है ना इसके पीछे कि उसको दिमाग में वो चीज इतनी ज्यादा भा रही है कि उसको। आप सोचिए मेरे साथ क्या स्थिति थी, मैं आपको बताता हूँ, ये आप इससे अंदाज। मैं जब दोस्तों अपने फ्लैट्स में रहता था और मैं ना, मेरी आदत थी कि मैं बैठे बैठे ऐसे 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 करता रहता था, ये मेरी आदत थी। तो लोग कहते थे यार, मेरी मम्मी से एक दिन बोला है आंटी ने कि वो आपके ना बेटा पागल हो गया शायद। क्यों? वो कहीं ऐसे करता रहता है, हाथ घुमाता रहता है, कोई ना बैट है ना बॉल है। ये उस समय पैशन था, ये इतना पागलपन था कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहता था, मुझे कोई होश ही नहीं होता था खाने पीने का। चोट भी लग गई तो भी होश नहीं है, अगले दिन फिर चालू हो गए। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यही पैशन है, ये पैशन है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं आया कि मैं पैदा हुआ तो मैं क्रिकेटर तो नहीं था, मेरे घर में कोई क्रिकेटर नहीं था। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो आपको आप जब एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, तब आपको पैशन आपको मिलता है। बहुत से लोग तो अपनी पूरी जिंदगी जी जाते हैं, मर जाते हैं, वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। आपकी बात मुझे तो कोई आदमी बचपन में एक्सप्लोर कर लेता है, कोई जवानी में करता है, कोई स्कूल कॉलेज डेज में करता है, कोई अपनी नौकरी के टाइम करता है, कोई कर ही नहीं पाता है। तो इसका कोई साइंस नहीं है, वो आपके मन से, अंतरात्मा से आने वाली आवाज है। आपके मन की सबसे अच्छी चीज कौन सी, जो आपको सबसे ज्यादा मजा आता है बताइए करने में? मुझे मतलब मैं अपनी नौकरी, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि आप, मुझे लिखना अच्छा लगता है। लिखना अच्छा लगता है ना, ठीक है, ये आपका पैशन है। हाँ। पहले दिन जब आप कभी पहली चीज लिखी होगी, आपको अवार्ड मिले लिखने के लिए, मुझे तो, मैं आपको बताऊं कि मैं जब पहली बार अपने घर से निकला तो मेरी उम्र कोई 13-14 साल थी। और उस टाइम पे वो पोस्ट कार्ड चला करते थे, ठीक है। तो मैंने ऐसे अपनी माँ को एक लेटर लिखा था, ठीक है। और उस लेटर को आज तक मेरे घर में दिखाया जाता है, वो क्या इसकी राइटिंग है, मतलब कितना उसमें कितने अच्छे शब्दों को प्रयोग है उसने, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि यार मुझे लिखना तो अब समझ में आया कि कैसे लिखते हैं, जब हमने नौकरी करनी शुरू की। जब आपने पहली बार लेटर लिखा होगा, हाँ, तो कोई ना कोई ऐसी चीज वो देखिए, आप वही, आपकी उम्र 13 साल है, मेरी उम्र 13 साल है, आपकी सेम फीलिंग है, मेरी सेम फीलिंग है, लेकिन हम जो एक्सप्रेस करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे। तो वो पैशन है, वो पैशन है, वो इनबिल्ट है, आपके अंतरात्मा में है, वो आपने अंतरात्मा में भी तो भाई कहीं किसी तरीके से आया होगा, ऐसे थोड़ी अंतरात्मा में आ जाएगा। तो मैं इस बारे में किसी व्यूअर्स जो है ना इसका सवाल का जवाब दें और ढेर सारे कमेंट्स करें इस पर, और क्राइम तक को मतलब ये पूरा कमेंट करके, और अगर आप चाहते हैं वीडियो और हम आगे बढ़ाएं, इसको बढ़ाएंगे। ये साइंस पता होनी चाहिए कि भाई ये 5 स्टेप हैं जो मुझे समझ में आती है। दोस्तों मैं वो बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्रिकेट को एग्जांपल ले तो, कोई मेरे जीवन में उससे बड़ा कोई और चीज़ है नहीं।
मैं जब शुरू में खेलता था मुझे नहीं खेलना आता था, मैं आउट हो जाता था। धीरे धीरे मैंने खेलना सीखा, खेलना मतलब कॉन्सेंट्रेट करना सीखा। मैं अच्छा खेलने लगा, अच्छा खेलने के बाद मुझे लोगों ने तारीफ करना शुरू किया, क्या खेलते हो, अवार्ड मिलना शुरू हुए, मोटिवेशन शुरू हुआ, तो मैं धीरे धीरे एक अच्छा प्लेयर बन गया, अच्छे लेवल पर खेला। तो मुझे लगता है जीवन में मोटिवेशन बना रहना चाहिए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, तो शायद यू कैन अडॉप्ट योर पैशन। शुरू में कोई चीज़ पैशन नहीं बनती है, कोई चीज़ इनबिल्ट नहीं होती है, सब चीज़ें यहीं बनती है, सब साइंटिफिक रीजन रिएक्शन एक्शन यहीं होते हैं। उसके बाद हम ये ज़रूर कह देते हैं यार सबसे अच्छा तरीका है यार वो आपका पैशन है, उसको फॉलो करो। भाई आप कर ये रहे हो, आप कह रहे हो वो करो फॉलो, उसके लिए पैसा होना चाहिए। सबसे हैदर भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि सेफ अमाउंट 2 साल का होना चाहिए, तब आप जाकर वो करोगे चीज़ें। ये संभव है, लेकिन आप ऐसा ही काम करो ना कि जो चीज़ आप कर रहे हो वही आपका पैशन बन जाए, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका साइंटिफिक एक रीज़न, एक साइंटिफिक स्टेप्स ऐसे कुछ हों जो मैं चाहता हूँ व्यूअर्स भी हमें बताएं कि हम ये चीज़ें फॉलो कर ले, आपका पैशन बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम और चिराग भाई कल से यूपी इलेक्शन के टूर पे जा रहे हैं, तो अब हम लोग ऑन साइट ही बतौलेबाजी करेंगे और जो आप लोग देख पाएंगे, और उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएगा। हम जो है वो यूपी के पूरे इलेक्शन को कवर करेंगे। हैदर भाई हमारे डायरेक्टर हैं और हर एक इलाके का आपको नज़ारा दिखाएंगे, क्यों क्या उसकी यूएसपी है, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, क्यों कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन किस और जा रहा है, क्या है, सारी बातें आपको पूरा फुल एनालिसिस टाइम तक पर आपको मिलेगा। और इस टॉपिक को भी हम फर्दर, मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स करें, बताएं कि पैशन अंदर से आता है या बाहर से क्रिएट होता है, ये आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।